जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस सेंटेंस को आपको याद रखना है, इस वाक्य को आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट लहजे में समझा दिया है कि जो भी इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं रात भर उन अधिकारियों के साथ जो अलग अलग एजेंसियों के लोग हैं उनके साथ में जुटा रहा, उनके साथ बातचीत करता रहा, उनसे जानकारियां मैं लेता रहा। और अब आपको हम ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट लहजे में यह बता दिया है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी तरह के षड्यंत्रकारी हों, वो इस मामले से जुड़े हुए प्रत्यक्ष षड्यंत्रकारी हों, वो आतंकवादी हों जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। और दूसरी तरफ हम आपसे ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो इसके हैंडलर हैं उनको भी ये सख्त संदेश प्रधानमंत्री ने विवेक दे दिया। बिल्कुल। और जो ट्रांसफर आईडी, सबसे बड़ी बात, जिस गाड़ी की बात की जा रही है, अभी तक जो उसमें खुलासे हुए हैं, कई बार उसे बेचा गया, जो उसकी आईडी जो बरामद की गई है। इसके अलावा जो है इसमें कहीं कोई घटना स्थल से कोई गड्ढा नहीं मिलता, कोई छर्रा नहीं मिलता है, धमाके के तौर तरीकों को लेकर कोई इनपुट्स ऐसे नहीं मिलते जो पहले हो चुके हैं और जो पहले धमाके हुए हैं उससे इसका मिलान किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो केमिकल ब्लास्ट, जिसे आप कहते हैं फ्यूल या फिर ऑयल का इस्तेमाल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट ने किसके साथ रिएक्शन किया? अभी तक टीएनटी, टीएनबी, ट्राइनाइट्रोटोलीन की बात होती थी, ट्राइनाइट्रोबेंजीन की बात होती थी, लेकिन केमिकल कंपाउंड से ठीक अलग अब जो बात हो रही है वो हो रही है केमिकल रिएक्शन से दूर, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ ऑयल का फिल्टरेशन। और ऐसे में कौन सा ऐसा रिएक्शन था, कौन सा आतंकियों ने ऐसा आविष्कार कर लिया था कि जिसकी बिना पर एक बड़ा धमाका होता है और इसकी गंध नहीं लगती है, छर्रे नहीं बरामद होते, स्प्लिंटर्स बरामद नहीं होते। बिल्कुल। और ये पूरी तस्वीर मैं आपको साइड की समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, दूर दूर तक, यहां तक आप देखेंगे हम तकरीबन घटना स्थल से अभी 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन पीछे देखिए आप, ये लगातार एम्बुलेंस अभी भी यहां पर खड़ी हुई हैं, यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी खड़ी हुई हैं, पुलिस की कई गाड़ियां यहां पर तैनात हैं, कई अधिकारी टॉप ऑफिशियल सभी आए हैं। अभी अभी एक बड़े जो एनआईए अधिकारी हैं वो यहां से मूव करके गए हैं। और आइए मैं आपको थोड़ा सा घटना स्थल के और नजदीक लिए चल रहा हूं, जिसकी तस्वीर हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस बोर्ड को थोड़ा सा समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि जिस लोकेशन को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोकेशन कितनी खास है, कितनी महत्वपूर्ण है। मेरे दाईं तरफ यहां लाल किला है, वो लाल किला जो दिल्ली की शान कहा जाता है। और इस लाल किले का गेट नंबर 1 था, जिसके सामने की जो रेड लाइट थी, उस रेड लाइट पर आकर एक गाड़ी, चलती हुई गाड़ी है, थोड़ा सा उसने ब्रेक लिया और वहीं पर वो जोरदार धमाका हो गया। हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, एक तस्वीर में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। इस तरफ आप देख लीजिए, पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है। फॉरेंसिक किट्स जिस गाड़ी में आई वो एफएसएल की गाड़ी, इस वक्त फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट यहां पर 2 गाड़ियां, एफएसएल 4 और एफएसएल 1, ये 2 गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं। ठीक पास में ये दिगंबर जैन मंदिर है, जिसके ऊपर पताका फहरा रही है और बहुत व्यस्त इलाका है। ठीक मैं देखना चाहता हूं, देखिए ये तस्वीर जरा दिखाइए, चांदनी चौक का बोर्ड है। यहां से आप साथ में चले जाएंगे तो बिल्कुल लगा हुआ चांदनी चौक का व्यस्ततम इलाका, जहां पर लगातार जो है लोगों की भीड़ रहती है। और अब चांदनी चौक का मार्केट भी क्लोज है, यानी एक नुकसान नहीं होता ऐसी घटनाक्रमों के बाद। यहाँ लाल किले को अगले 3 दिनों के लिए बंद किया गया है और अगला जब आदेश आएगा तब ये चीज होगी। अब देखिए हम जिसकी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, विवेक हमें कुछ समझाना चाहते हैं। विवेक जरा बताइए। जी बिल्कुल। इस जगह पर एफएसएल की टीम आई थी और तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर हमने देखा तकरीबन 5 टीमें आ चुकी हैं। एफएसएल की टीम नंबर 1 और एक 4 नंबर की गाड़ी, दोनों अभी भी लगी हुई है। 2 गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं और उसके बाद गृह मंत्रालय से 2 एफएसएल की जो टीम है, उनकी जो अपनी बॉडीज है वो अंदर की तरफ आती हैं। यहाँ से साक्ष्य जुटाए जाते हैं। एक व्यक्ति यहाँ बाइट दे रहा होता है, बयान दे रहा होता है, उसे मना किया जाता है कि आप पब्लिकली कोई बयान ना दें। उसके बाद यहाँ पर एफएसएल की टीम अंदर, जब ऐसा लगता है कि जूते मोजे साफ कर रही है, उस वक्त यहाँ से साक्ष्य जुटाए जाते हैं। कुछ हलचल बढ़ी है उस तरफ, देखिए कुछ आई। बिल्कुल। ये दिगंबर जैन मंदिर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी तस्वीर है। इन सब के बीच लगातार अधिकारियों का आना जाना भी यहाँ पर घटनास्थल पर लगातार जारी है, जिसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक बता रहा हूँ, क्योंकि एनआईए के कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी भी कुछ और अधिकारियों के पहुंचने की खबर हमारे पास पहुंची है, जिनमें से कुछ अधिकारी घटनास्थल पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। हम उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, कुछ और अधिकारी हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी ये देखिए, लेकिन लगातार जो अधिकारी पहुंच रहे हैं और वो अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। जी हालांकि कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहूंगा, ये देखिए सभी एजेंसियां लगी हुई है।
माइक नीचे कर लो, फेस कवर हो गया, नीचे करो माइक, माइक नीचे करो। सर जांच कैसे आगे बढ़ रही है? अब तक कोई कुछ नहीं बोला है सर। दिल्ली पुलिस तौर থেকে পুরোটা বলা হবে इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है सर? राकेश जी, राकेश जी, ছবি দেখাচ্ছি ওয়াসিম আহমেদ একদম লালকেল্লার সামনে सर दी जाएगी थोड़ा सा की तरफ से है जी। और जो दिल्ली पुलिस को सहयोग चाहिए होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सर आप किस तरह का सहयोग प्रोवाइड कराते हैं? सभी तरीके का सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी उनको सहयोग चाहिए होता है दिल्ली पुलिस हम लोगों से डिमांड करती है, उस हिसाब से हम लोग उनको सहयोग। तो सिर्फ दिल्ली में सर, बाकी राज्यों में भी सिक्योरिटी? ठीक है, तो ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी कुछ बातें यहाँ पर बताने की, ये देखिए यहाँ पर किस तरह की सिक्योरिटी आपको ऑफिशियली दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाएगी। आप उसके लिए थोड़ा सा दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है कर रहे हैं सर। उसमें हम लोगों के जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो डिमांड आती है उसके हिसाब से हम लोग उसमें एक मिनट हट जाइए, सब आपको छोड़ देंगे सर, एक मिनट हट जाइए। क्या सर क्या हो रहा है सर? इसके बारे में डिमांड आई सर, इसके बारे में क्या पता चला है सर? देखिए जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का है दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से हैं और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रिक्वेस्ट आती है उसको हम लोग पूरा करते हैं और उसी की मद्देनजर हम लोग यहाँ पर मदद आ जाएंगे। सर क्या मदद कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से? क्या मदद कर रहे हैं? तस्वीरें बता रही हैं राम, और यहाँ पर जो आईजी सीआरपीएफ के आईजी थे, हाँ, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि हम यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की जा रही है या फिर जिस तरीके से हम मदद पहुंचा पाएंगे उसे हम जरूर यहाँ पर अमली जामा पहनाने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तैयारियां हैं पहले से हो चुकी है, लेकिन जो अधिकारी है उनका बराबर दौरा जारी है। बिल्कुल। और जितने भी सुरक्षा बल हैं, कल हमने यहाँ पर देखा, कल भी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तस्वीर भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब आईजी सीआरपीएफ यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसमें जो भी सहयोग बन पड़ेगा, जितना भी हमारी एजेंसी के जरिए होगा, हम अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आए हैं। और अभी राम देखो, अभी एक एफएसएल की टीम यहाँ से निकलती हुई, देखिए एफएसएल की टीम वहाँ पे जो सुबह जांच के लिए आई थी, वो जांच की टीम जो है देखिए यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये काम खत्म हुआ और जैसा कि हमने कहा था कि एफएसएल की कई गाड़ियां लगी हुई हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, राम, क्या है एटीएस? इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस सेंटेंस को आपको याद रखना है, इस वाक्य को आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट लहजे में समझा दिया है कि जो भी इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं रात भर उन अधिकारियों के साथ, जो अलग अलग एजेंसियों के लोग हैं, उनके साथ में जुटा रहा, उनके साथ बातचीत करता रहा, उनसे जानकारियां मैं लेता रहा। और अब आपको हम ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट लहजे में बता दिया है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी तरह के षड्यंत्रकारी हों, वो इस मामले से जुड़े हुए प्रत्यक्ष षड्यंत्रकारी हों, वो आतंकवादी हों जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। और दूसरी तरफ हम आपसे ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो इसके हैंडलर हैं उनको भी ये सख्त संदेश प्रधानमंत्री ने विवेक दे दिया। बिल्कुल। और जो ट्रांसफर आईडी, सबसे बड़ी बात, जिस गाड़ी की बात की जा रही है, अभी तक जो उसमें खुलासे हुए हैं, कई बार उसे बेचा गया, जो उसकी आईडी जो बरामद की गई है। इसके अलावा जो है इसमें कहीं कोई घटनास्थल से कोई गड्ढा नहीं मिलता, कोई छर्रा नहीं मिलता, धमाके के तौर तरीकों को लेकर कोई इनपुट्स ऐसे नहीं मिलते जो पहले हो चुके हैं। और जो पहले धमाके हुए हैं उससे इसका मिलान किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो केमिकल ब्लास्ट, जिसे आप कहते हैं फ्यूल या फिर ऑयल का इस्तेमाल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट ने किसके साथ रिएक्शन किया? अभी तक टीएनटी, टीएनबी, ट्राइनाइट्रोटोलीन की बात होती थी, ट्राइनाइट्रोबेंजीन की बात होती थी, लेकिन केमिकल कंपाउंड से ठीक अलग अब जो बात हो रही है वो हो रही है केमिकल रिएक्शन से दूर, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ ऑयल का फिल्टरेशन। और ऐसे में कौन सा ऐसा रिएक्शन था, कौन सा आतंकियों ने ऐसा आविष्कार कर लिया था कि जिसकी बिना पर एक बड़ा धमाका होता है और इसकी गंध नहीं लगती है, छर्रे नहीं बरामद होते, स्प्लिंटर्स बरामद नहीं होते। बिल्कुल। और ये पूरी तस्वीर मैं आपको साइड की समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, दूर दूर तक, यहां तक आप देखेंगे हम तकरीबन घटनास्थल से अभी 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन पीछे देखिए आप, ये लगातार एम्बुलेंस अभी भी यहां पर खड़ी हुई हैं, यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी खड़ी हुई हैं, पुलिस की कई गाड़ियां यहां पर तैनात हैं, कई अधिकारी, टॉप ऑफिशियल सभी आए हैं। अभी
एक बड़े जो एनआईए अधिकारी हैं वो यहां से मूव करके गए हैं। और आइए मैं आपको थोड़ा सा घटना स्थल के और नजदीक लिए चल रहा हूं, जिसकी तस्वीर हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस बोर्ड को थोड़ा सा समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि जिस लोकेशन को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोकेशन कितनी खास है, कितनी महत्वपूर्ण है। मेरे दाईं तरफ यहां लाल किला है, वो लाल किला जो दिल्ली की शान कहा जाता है। और इस लाल किले का गेट नंबर 1 था, जिसके सामने की जो रेड लाइट थी, उस रेड लाइट पर आकर एक गाड़ी, चलती हुई गाड़ी है, थोड़ा सा उसने ब्रेक लिया और वहीं पर वो जोरदार धमाका हो गया। हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, एक तस्वीर में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। इस तरफ आप देख लीजिए, पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है। फॉरेंसिक किट्स जिस गाड़ी में आई वो एफएसएल की गाड़ी। इस वक्त फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट यहां पर 2 गाड़ियां एफएसएल 4 और एफएसएल 1, ये 2 गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं। ठीक पास में ये दिगंबर जैन मंदिर है, जिसके ऊपर पताका फहरा रही है और बहुत व्यस्त इलाका है। ठीक मैं देखना चाहता हूं, देखिए ये तस्वीर जरा दिखाइए, चांदनी चौक का बोर्ड है। यहां से आप साथ में चले जाएंगे तो बिल्कुल लगा हुआ चांदनी चौक का व्यस्ततम इलाका, जहां पर लगातार जो है लोगों की भीड़ रहती है। और अब चांदनी चौक का मार्केट भी क्लोज है, यानी एक नुकसान नहीं होता ऐसी घटनाक्रमों के बाद। यहाँ लाल किले को अगले 3 दिनों के लिए बंद किया गया है और अगला जब आदेश आएगा तब ये चीज होगी। अब देखिए हम जिसकी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, विवेक हमें कुछ समझाना चाहते हैं। विवेक जरा बताइए जी। बिल्कुल, इस जगह पर एफएसएल की टीम आई थी और तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर हमने देखा तकरीबन 5 टीमें आ चुकी हैं। एफएसएल की टीम नंबर 1 और एक 4 नंबर की गाड़ी, दोनों अभी भी लगी हुई है। 2 गाड़ी